नमस्कार, जी न्यूज के फेसबुक पेज पर बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया और आज इस फेसबुक लाइव के जरिए हम सोने के बढ़ते या घटते दामों को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके पीछे की क्या वजह रही और आने वाले वक्त में अगर दाम घटते भी हैं सोने के तो इसके पीछे क्या वजह रहती है। दरअसल कुछ दिनों से आप सभी ये खबर देख रहे होंगे कि बहुत जल्द गोल्ड रेट में गिरावट संभव है और सोना जो अभी 90,000 के आसपास पहुंच चुका है वो सीधे 56,000 पे आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, कितना वक्त लगेगा और एकाएक क्या ये तकरीबन 38 से 40% का जो गिरावट है वो संभव है, और अगर है भी तो इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सोने की दाम को लेकर के लगातार बात हो रही थी क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब 90,000 तक को सोना पहुंच गया और उसको लेकर के तरह तरह के रिएक्शंस भी मार्केट में आने लग गए थे। तो कुछ एक रिपोर्ट्स जो इस वक्त पब्लिश हो रही हैं उसके आधार पे अगर हम बात करें, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो जो डिटेल्स इस वक्त सामने आई है, 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास जब सोने का कारोबार देश में चल रहा था, उसी बीच ये खबर सामने आती है कि सोने के जो प्राइस है, जो दाम है, उसमें गिरावट संभव है। 56,000 रुपए तोला सोना हो जाएगा, ये दावा भी किया गया। तो इसके पीछे की वजह जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि लगभग जो ये 38 से 40% का गिरावट है वो संभव इसलिए है कि सोने की जो कीमतें हैं अभी इस वक्त आसमान छू रही थी और 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। और बड़ी गिरावट की जो वजह मानी गई है वो कि डिमांड में कमी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड डिमांड में कमी आई है। जहां एक तरफ हमने देखा कि गोल्ड की सप्लाई में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई, लेकिन डिमांड उस तरीके से नहीं रहा। अब ये क्या है, एक चेन होता है पूरा। अगर सप्लाई किसी चीज की आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन किसी चीज का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डिमांड में अगर कमी आ जाती है एकाएक, वो चीज जो हमेशा से डिमांड में रही है और उसके भाव आसमान छूते चले गए, और वो डिमांड में जब कमी आती है तो दुनिया भर में इसी तरीके के जो डाउनफॉल है देखने को मिलते हैं। खास करके दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है उसमें अधिग्रहण की जो उनकी गति है एक तरीके से काफी स्लो डाउन हो चुकी है, धीमी हो चुकी है, और इसी वजह से जो गोल्ड है वो वर्ल्ड वाइड ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके प्राइस में इतनी गिरावट संभव है। लेकिन इसके पीछे एक और चीज है ध्यान देने लायक, वो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि एकाएक ये गिरावट संभव नहीं है। आने वाले कुछ सालों में ऐसी संभावना जताई जा रही है। जहां वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 71% तक केंद्रीय बैंक जो है अपने गोल्ड रिजर्व को कम करने या फिर जिस तरीके की स्थिति है यथा स्थिति बनाए रखने की योजना बना रहे हैं। और इसी वजह से ये खबर वहां से उठी और स्प्रेड हुई हर तरफ कि सोने के जो प्राइस हैं आने वाले दिनों में कम होंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि अगले महीने या उसके अगले महीने में सोने के दाम जो अभी 90,000 के आसपास हैं वो सीधा पहुंच जाएंगे 56,000 पे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। गोल्ड प्राइस अभी इस वक्त टॉप पर जरूर है। 2024 में सबसे ज्यादा बड़ा गोल्ड सेक्टर में जिस तरीके से मर्जर हमें देखने को मिला था, अधिग्रहण जो हुआ था उसमें 32% की वृद्धि भी हुई थी, इजाफा देखने को मिला था। और मार्केट प्राइस में जिस लिहाज से ये हमें देखने को मिला, एकदम से स्पीड बूस्ट जिसे हम कहते हैं कि बढ़ता ही चला जा रहा है, वो ये दर्शा रहा था कि किस तरीके से मार्केट में सोने के जो भाव हैं आने वाले दिनों में अभी यही रहेंगे या फिर बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सबसे बड़ी बात तो यहाँ यही निकल करके सामने आ रही है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर के सप्लाई बहुत स्ट्रांग रखते हैं और डिमांड में उसकी कमी आने लगती है तो ऑटोमेटिक उस चीज़ का जो भाव है वो गिरना शुरू हो जाता है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है। हालांकि ये एक ऐसा मेटल है जिसको कभी भी कम आंकना गलती होगी, क्योंकि सोने के जो दाम है दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जब खबरें सामने आई तो उसके पीछे का जो सच है ये भी आप जान लीजिए कि एकाएक ये होने की संभावना बहुत कम है और ये आने वाले कुछ सालों में होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एकाएक नहीं होगा, ये 5-6 महीने के भीतर इस तरीके से नहीं होगा कि एकदम हाफ रेट पे आपको गोल्ड मिलने लगे। ये आने वाले कुछ सालों में होगा। तो आप लोगों के अगर इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड प्राइस को लेकर के जिस तरीके के रील्स भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको छोटी छोटी वीडियोस के तौर पे मिल रहे होंगे, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग आप सभी के लिए भी होगा
तो इसका असर भी पड़ सकता है। और देखिए शेयर मार्केट के नीचे जाने से आम इस्तेमाल की चीज़ों पर भी फ़र्क पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसका असर थोड़ा बहुत होता है और अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स जैसा जी न्यूज़ पर भी आपने देखा था कल जिस तरीके से मार्केट एक तरीके से क्रैश किया, उसके बाद एकदम से हाहाकार, हर तरफ इतना बड़ा लॉस हो गया। और उस पर भी हमने एक्सपर्ट से बातचीत की थी, तो उन्होंने यही सलाह दिया था कि बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं आप। कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप डाउनफॉल में भी जाते हैं लेकिन फिर भी आपके कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, या जो आपका अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो बैलेंस आपको लग रहा है कि निकाल सकते हैं, कम से कम प्रॉफिट नहीं, जितने इन्वेस्ट किए हैं आपने उतने पैसे आपको वापस मिल रहे हैं तो आप निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। और अगर आप कुछ बड़ा आपने इन्वेस्ट किया है, बड़े लेवल पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है नुकसान इस वक्त हर किसी को हुआ होगा या फिर होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दे, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस में भी अगर आप चले गए हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए ऐसी स्थिति में कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि हर वक्त मार्केट इसी तरीके से रहेगा, या आने वाले वक्त में भी यही अनस्टेबिलिटी देखने को मार्केट में हमें मिलेगी। तो हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी यही सलाह दिया था कि किसी भी तरीके की सिचुएशन में जो स्थिति है उसमें आप गलत फैसला ना लें। टैरिफ की जिस तरीके से इस वक्त खबरें हर तरफ चल रही हैं, अमेरिका की तरफ से जो डिसीजन लिया गया था उसको देखते हुए हर तरफ ये चर्चा चल रही है। और नई टैरिफ नीति जिसने अमेरिका ने दुनिया भर में लागू की है, और जिस तरीके से ट्रेड वॉर की ओर एक तरीके से हम देख रहे हैं कि खास करके अमेरिका और चीन के बीच की जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि चीन और यूरोपीय संघ की जवाबी जो कार्रवाई है उससे दुनिया भर के शेयर बाजार पे इसका असर देखने को मिला, भारी गिरावट दरअसल देखने को मिला है। और आपको अब ये सवाल भी उठने लगे हैं लोगों के जहन में भी कि क्या हम आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और आर्थिक संकट दुनिया भर में आने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है, इसकी शुरुआत देखिए यहाँ भारत से तो होगी नहीं, वक्त लगेगा, सालों साल लग जाते हैं, एकाएक ऐसी स्थिति आती नहीं है। और अगर आई भी तो दुनिया के बड़े आर्थिक संकट के चपेट में अगर दुनिया आती भी है तो शुरुआत इसकी भारत से नहीं होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो फैसला लिया गया है टैरिफ नियमों में बदलाव को लेकर के, और इसका असर वैश्विक व्यापार पे जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये चर्चा का विषय है। चीन की तरफ से भी एक्शन लेने की बात कही जा रही है, जापान की तरफ से भी यहाँ नाराजगी जताई गई है। और इसी वजह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था तो सुबह इसका मार्केट पे एक बड़ा असर देखने को मिला। मार्केट के हालात बिगड़ गए। चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी उसके बाद भी ट्रंप ने दी है, तो यूरोपीय संघ ने भी 25% जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव सामने रख दिया है। तो दुनिया भर के शेयर बाजार इसी वजह से लगातार गिरते चले जा रहे हैं। ये इसके पीछे की वजह है, लेकिन इंतजार थोड़ा करना होगा, क्योंकि कईयों को उम्मीद है, या फिर चीन और जापान की खास करके हम बात करें तो दे एक्सपेक्टिंग कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो बैकफुट पे जरूर आएंगे, क्योंकि इसका बड़ा बुरा असर जो इंटरनेशनल मार्केट है उस पर देखने को मिल रहा है। और रूस भी जो पूरी तरीके से तेल पर निर्भर है और युद्ध के कारण अभी इस वक्त संकट में भी है, क्योंकि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली देश हो, स्ट्रांग हो, अगर इस तरीके की सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं तो आर्थिक तंगी और संकट से आप भी जूझ रहे हैं। रशिया भी नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास इतने ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जूझ रहा है। और इसी वजह से देखिए चीन ने ट्रंप की धमकी को इसे गलती पर गलती करार भी दिया है। एक तरफ चीन भी है तो आर पार की लड़ाई की स्थिति में चीन भी इस बार नजर आ रहा है। अमेरिका को लगातार किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी कह रहा है कि सबसे बड़ी गलती है, उनको अपना ये जो फैसला है वो वापस लेना होगा। और बांग्लादेश और वियतनाम अमेरिका के सामने झुकते हालांकि दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरी है। ताइवान और बाकी दक्षिण कोरिया की भी बातचीत करें तो ऑल्टरनेट क्या है उनके पास, उस सिचुएशन में वो हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा इसको लेकर। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद सोमवार को मार्केट की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी, और न सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड वाइड स्थिति की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका असर गोल्ड रेट पे भी देखने को थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि एकाएक फिर वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि सोना 56,000 मिलने लगेगा आपको अगले महीने से या
एक दो महीने में सालों साल हो जाएंगे, क्योंकि सोने की प्राइस जो गोल्ड प्राइस है वो भी ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने में प्राइस इतना ज़्यादा राइज हुआ है। ये धीरे धीरे होते होते हुआ 23 के आखिर से सोने के जो दाम है उसमें इजाफा हमें देखने को मिला था, और फिर 24 में सोना चढ़ा ही है, यानी कि जो गोल्ड के रेट थे वो हाई होते चले गए, और 25 आते आते आप सभी के सामने नतीजे हैं, रिजल्ट है कि ये 90 के आसपास सोना पहुंच चुका है प्रति 10 ग्राम। तो चलिए इस फेसबुक लाइव को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे साथ इस लाइव में आप लोग जुड़े, और सुबह 6 बजे रोज़ जी न्यूज़ पर आप सभी से मुलाकात होती है तमाम खबरों के साथ, और बाकी खबरों पे भी हमारी नज़र बनी हुई है। सो आई एम एंडिंग दिस फेसबुक लाइव नाउ। कीप वॉचिंग जी न्यूज़, ट्यून इन जी न्यूज़ फॉर ऑल न्यूज़ अपडेट। थैंक यू।